जो बातें हुई थी वो तो रिगार्डिंग इनके और इनके बीच में रही थी। इंटरनल इशू भी होता है ना प्लेयर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है। एडमिनो जीडीआर में आ रहा है क्या? हमारी तरफ से ऑप्शन ऑन हुआ है। स्काउट भाई ने बोला था कि T1 में कुछ प्लेयर्स हैं जो फास्ट टैग यूज कर चुके हैं। मेन जिसके ऊपर भाई बहुत बातें हुई थी, वैसे तो जो बातें हुई थी वो तो रिगार्डिंग इनके और इनके बीच में रही थी, एडमिन एंड एस पावर। बताना जरूर चाहूंगा भाई कि देखो, अगर यहाँ तक का डिसीजन लिया है तो चीजें सॉर्टेड हुई होगी। जैसे मैंने बोला भाई, फेस टू फेस बात करी होगी, जो भी पुराने गिले शिकवे हैं जो भी हुए हैं आपस में भाई, उस चीज को अब वो भूल गए होंगे। अब वो चाहे आउटसाइड द गेम हो इनसाइड द गेम, भाई भूलना पड़ेगा अगर चाहते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है भाई कि अगर कुछ भी इंटरनल इशू भी होता है ना प्लेयर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है। आई गेस इस चीज से आप एग्री करोगे। और ये मैंने भाई बहुत टीम्स का देखा है मैंने भाई, इवन माई टीम जो विंड गॉड थी भाई, उस पर भी ये चीजें हुई थी। अब किनके बीच में हुई थी मैं बताना नहीं चाहता भाई, छोड़ो अब जो भी थी बातें, बट ये होता है। अगर इंटरनल भी कुछ हुआ ना छोटा मोटा भी, बेशक वो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन दिख जाता है भाई कि हाँ कुछ हुआ होगा भाई, और ये पूरा परफॉर्मेंस पे लैग पड़ता है फिर। तो भाई ये होपफुली जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ भाई सॉर्टेड हो गया होगा। एडमिनो एंड एस पावर भाई, चीज़ें सॉर्टेड मैं मान के चल रहा हूँ भाई हो चुकी है। इन फ्यूचर भी ना रहे तो भाई परफॉर्मेंस तो भाई डेफिनेटली भाई उसमें इजाफा आएगा ही आएगा। जहाँ पर भी कुछ इंटरनल हुआ वापस से नीचे, बेशक आपकी टीम में कोई भी हो, कैसा भी आए, चलो भाई दिक्कत आएगी आएगी। तो अभी मैं मान के चलो भाई सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो भाई ग्रोइंग स्टेज पे ही परफॉर्मेंस जाना चाहिए। एडमिनो का क्या सीन है ब्रो? कोई सीन नहीं है भाई। ये बात कहाँ से स्पार्क हुआ है? अमर भाई ने तो अपने ब्रॉडकास्ट पे लिख दिया कि 4-5 लोग खेल रहे होंगे लाइनअप में। मान्य, एस पावर, जॉनथन, एडमिनो, गॉडजी, और कोच रहेंगे अपना औरम भाई फिक्स, और एनालिस्ट है नूब। नो चेंजेस इन डिपार्टमेंट्स में, कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट 2 प्लेयर का एडिशन होना था, हो गया। लाइनअप सेट हो गया, हो गई है। मतलब अब वो तो भाई ऊपर से तो सब अच्छा लगता है। अब एक बार लॉबी के अंदर जाएंगे, लॉबी के अंदर क्या परफॉर्मेंस आएगा उसके बाद देखते हैं। अभी तो लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। हमारे मान्या भाई जो है वो, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वो ट्रॉफीज उठा चुके हैं पास्ट में। तो एक ट्रॉफी होल्डर आईजीएल अब आया है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि मान्या जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस है, वो भी रहता है, उसको मतलब नहीं होता है दिन दुनिया में क्या चल रहा है। वो अपना गेम से मतलब रखता है, गेम के नाम रहता है, सॉर्टेड रखता है अपने आप को। तो वही एटीट्यूड वो आगे भी मेंटेन करें, जस्ट मैं यही चाहूंगा। अब होगा मौत का खेल। नहीं भाई, अभी ये सब मत लिखो यार, मत लिखो, फिर तुम ही लोग बाद में निराश होते हो यार। अभी कुछ मत लिखो, अभी बस ये बोलो कि हाँ ऑन पेपर लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। ये तुम बोलो कि मान्या एक ऐसा आईजीएल है जो ट्रॉफी जीत के एक अच्छा रिकॉर्ड बना के वो जीवन में आगे बढ़ रहा है। सेकंड, जो हमारे पावर इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं, रिसेंट कुछ इवेंट में थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ था बट लास्ट में वो भी उठा था। एडमिनो ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट उसका भी रिकॉर्ड अभी लास्ट कुछ समय में अच्छा था नहीं। जॉनथन अच्छा खेला था, गॉडजी तो खेला ही नहीं है, तो ऊपर तो ऑन पेपर लाइनअप स्ट्रांग है, ये बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते या होगा मौत का तांडव या ये या वो, ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते। अभी अगला इवेंट कौन सा खेलेगा मॉडल, ये मेन मुद्दा होना चाहिए तुम लोग के मन में। परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस लाइनअप को बड़े स्टेज के हिसाब से अगर तुम देखना चाहते हो तो शायद अभी स्काई का इवेंट आ रहा है अगले मंथ, तो उस पे जो 3 दिन का शायद इवेंट है, उस पे हम लोग वो देखेंगे कि ये जो ऑन पेपर स्ट्रांग लग रहा है, जब वो खेलेंगे तो कैसा खेलेंगे। स्टार्ट विद क्या था कि प्लेइंग फॉर अब डिसाइड करना है। क्या प्लेइंग फॉर डिसाइड करेगा आई डोंट नो। पहला जो कंसर्न रहेगा कोच और नूब और बाकी सबके तरफ से। सेकंड कंसर्न जो तुम्हारा रहने वाला है कि ड्रॉप क्या रखने वाला है, क्या अपार्टमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे अपार्टमेंट्स में ड्रॉप लेते थे, और छोटी छोटी चीज़ें। ड्रॉप के बाद फिर ये सब स्टेप आएगा, फिर उन स्टेप्स के बाद तुम बोल सकते हो कि मौत का तांडव या जो भी तुम लोग अभी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो, तब उन चीज़ों में आना। मैसेज ड्रॉप किया था पंग भाई का, बस एक लाइन आया कि थोड़ा शांति चाहिए। तो मैं बोला ठीक है ब्रो। मैंने इसीलिए उसको मैसेज किया था कि मैं अभी कॉल नहीं करूँगा तेरे को, बट तेरे को जितना टाइम चाहिए तू ले, और फिर जब लगे कि तेरा दिमाग ठंडा है तो एक बार बात करना मेरे से। एस पावर एंट्री, एडमिनो फ्री मैन, जॉनी सेकंड एंट्री, मान्या बैक प्लस आईजीएल। बैक प्लस आईजीएल इज टू मच मेरे अकॉर्डिंग। मतलब वो सपोर्ट भी करेगा, आईजीलिंग भी करेगा। लेट्स सी, मतलब कर सकता है, वो एक्सपीरियंस है वो बंदा। मेरी तरफ से, रोबिन की तरफ से, सरपंच रोबिन की तरफ से शुभकामनाएं मान्या भाई और पावर भाई को। एडमिनो जीडीआर में आ रहा है क्या? बात अभी कुछ नहीं हुआ, बस हाँ हमारी तरफ से ऑप्शन ऑन हुआ है। ये समझ लो कि हमारी तरफ से जो है कि एक 5th मैन बंदा होना चाहिए टीम में, क्योंकि 6 महीने के आगे अगर 6 महीने में पकड़ो तो 3 लाइन होंगे। तो उन 3 लाइन में हमारी टीम के पास ऑप्शन रहे कि हम जब किसी का फॉर्म डाउन हो तो हम ले सके किसी को। वांट निंजा जॉर्ड। भाई देखो, निंजा जॉर्ड अब तभी होगा जब मैं आईजीएल बनूंगा और निंजा जॉर्ड खेलेगा मेरे साथ, और मैं आईजीएल बनने वाला नहीं तो बस। डीडी सा मिनी को क्यों ले लिया आपने? अरे भाई कहाँ लिया भाई, तो ये आर्कलिन OnePlus का कोच आर्कलिन भाई, वो क्लिप में टैग हो, मैं देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है। गोड लाइक का प्लेयर नहीं, जीडीआर का प्लेयर गोड लाइक के डिसीजन के ऊपर पता चलेगा, ये क्या बात हुई भाई? क्योंकि देखो वो इसलिए सबको लगता है क्योंकि एडमिन हमारे से क्लोज है, बात होती है, तो उस हिसाब से वो चीज़ है। बट लिया वो कुछ नहीं है भाई, अभी तक नहीं लिया, सच है ये नहीं लिया किसी को, ना बात हुआ है उस हिसाब से।
कुछ नहीं है अभी जीडीआर में, चेंजेस नहीं है। बट हाँ, एक प्लेयर में ऐड करने का और मैं भी देख रहा हूँ। और इवन क्योंकि 6 मंथ है और इफ़ अगर फॉर्म ऊपर नीचे हुआ तो यस हम पुल ऑफ कर सकते हैं वो सारी चीज़। तो 5th प्लेयर ऐड होगा। अब 5th नहीं रहेगा वो, बेसिकली मैं पहले ही बोल रहा हूँ 5th नहीं रहेगा। जैसा भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और हमारी टीम में ऐसा नहीं होगा कि हम अनवांटेडली किसी को लेके बिठा देंगे, वो वाला चीज़ नहीं करेंगे। देयर विल बी शफलिंग फॉर प्लेइंग। और लेट्स सी, सिम को ले लो। नहीं, सिम से बात हुआ मेरा, वो सिम्स का भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ है। तो उसमें तो यार देखो, सिम को कंसिडर कर सकते हैं। बट वही बात है, सिम से बात हुआ तो वो बोला कि भाई सपोर्ट रोल पे नहीं खेलना है, मुझे आगे खेलना है, फ्रंट खेलना है। तो भाई वही चीज़ है, उस हिसाब से सिम का भी वो सही है यार, बहुत हो गया, वो खेल लिया अपना, आगे खेल के करेगा, मेहनत करनी होगी तो हो जाएगा। पंख से बात हुआ मेरे साथ था वो, और साथ तो क्या यानी मैं उससे मिला, बात हुई थी होटल पे और सारी चीज़ें था यार। वो भी इमोशनल था, हो गया जो हो गया, अब क्या ही बोले। अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें। सारे इंडियन टीम्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस रह के खेलना है भाई, जहाँ दिखे वहाँ मारना है, वो वाली बात है। और इंडिया को प्राइड करवाना है। मैं लास्ट टाइम बहुत पूरा जोर लगाया, बट वो टीम बहुत अच्छा खेली और वो टीम अभी भी फॉर्म में है। तो वो चीज़ है, सबको अच्छा खेलना है, सिंपल। इंडिया की टीम जीतनी चाहिए। अब बोले ओजी क्यों नहीं, ओजी जीते तो और बढ़िया है, स्लॉट फिर सेकंड वाले पे आ जाएगा, सेकंड इंडियन टीम। मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरा दिल चाहता है कि टॉप 5 इंडियन टीम हो, ख़त्म भाई। जो ये बाहर के कास्टर वास्टर और ये होते हैं, सबका ऐसे पर्सपेक्टिव ऐसे फ्लिप होने वाला है। बताओ भाई, सीके छोड़ दिया ऑलमोस्ट भाई, ऑलमोस्ट क्या जहाँ तक है प्रोबेबली। लाइन अप तो स्प्लिट हो ही रहा है, सीके का पता नहीं। रॉनी की टीम अपडेट दो भाई, रॉनी और मेरी बात चल रही है, बाकी देखते हैं सब बढ़िया रहा तो नो वन नोस। भाई मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरी टीम में रॉनी या स्किप्स में से एक जना तो होगा। गाइज मैं कोई टीम नहीं जा रहा, गेम छोड़ रहा हूँ मैं। अबे झूठ बोल रहा है, इसकी टीम रिवील कर दूंगा, चैट बताऊंगी अभी क्या इसकी टीम रिवील कर दूंगा, फिर ये रोता रहेगा। 2021 वाला निंदा चाहिए, 2021 वाला निंदा फिर तुम्हें पता ही है, ग्राइंडिंग करता था इसने, ग्राइंडिंग छोड़ दी। अब चैट ग्राइंडिंग करता निंदा जाने के पहले एक बार गॉड लेग कर लेता, तुम्हें पता ही है भाई। फिर निंदा ने गॉड लेग ज्वाइन कर ली, तुम्हें पता ही है फिर क्या हो जाएगा। जॉनी और निंदा वो फिर तहलका मचा देगा ना, फिर वन साइडेड। मान्या ड्रॉप्स फिलहाल तो वो जो खाली होने चाहिए। बट मैं ये चीज बोलूंगा, देखो इस चीज के बारे में हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि भाई एक टीम जो अभी अच्छा कर रही है, भले ही वो ओरंगुटान हो, जो अग्री, यस, नेबुला अच्छा खेल रही है, सोल अच्छा खेल रही है, जो रेगुलरली कंसिस्टेंसी से अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, इनके पास अपने फिक्स्ड ड्रॉप्स हैं। K9 रेगुलरली अपना अच्छा खेल रही है, उनके पास कोई खास कंटेस्ट नहीं है कहीं पर, बहुत आइसोलेटेड क्लियर कट ड्रॉप्स हैं और सॉर्टेड है सब कुछ। तो वहां पर से रिजल्ट एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिफ्ट करते रहते हो ना, इधर उधर। तो ऐसे में कंसिस्टेंसी का चांस हिट करने का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे में मान्य को भी यही मैं सजेस्ट करूंगा, जो बोला भी है कि एक फिक्स ड्रॉप कर लो भाई, अब एक प्रॉपर मस्त ड्रॉप कर लो। बाकी ड्रॉप फाइट भाई देखो, जब ड्रॉप लेने जाते हैं तो ड्रॉप फाइट तो होती ही है। अब वो कहाँ होती है, किधर होती है, ऑब्वियसली ये तो सब मान्य देखेगा। मान्य को बोलो स्कूल अपार्ट ड्रॉप ले और हासियन डाइन मीरा मार, मान्य को जो भी ड्रॉप लेने होंगे भाई वो देखेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, अब इतना आसान नहीं है ऐसा कि आप सोच के जाओ कि ये ड्रॉप और ये ड्रॉप। भाई ड्रॉप ना कंटेस्ट करने पड़ते हैं, भिड़ के कमाने पड़ते हैं, पकाने बुनाने पड़ते हैं। मैं भी भाई स्काउट भाई ने बोला था कि T1 में कुछ प्लेयर्स हैं जो फास्ट हैग यूज़ कर चुके हैं, तो स्काउट भाई ने उसके आगे भी तो बहुत कुछ बोला होगा, वो भी तो बताओ। मैंने तो शायद ये नहीं देखा। स्प्रे गॉड को भी क्या ही बोले यार, स्प्रे गॉड मतलब अभी शायद मेरे हिसाब से तो भाई अभी टाइगर, सैफ, स्प्रे ये तीन भी अच्छे ही थे यार, टीममेट्स भी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ऐसा। मेरा तो चलो एक अलग डिसीजन था, मैंने यहाँ से कुछ और ही करना है। बेटर टीम की तलाश में सब निकले ही हैं, तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो यार टाइगर और स्प्रे और सैफ, साथ में एक और IGL ऑप्शंस तो हैं यार कितने सारे। काफ़ी सारे प्लेयर्स ने स्टोरीज भी डाली हैं, तो एक आधा सॉल्टर वहाँ पे लेके ये 3 स्टिक करे इज़ व्हाट आई थिंक दे शुड डू, स्प्रे शुड डू इज़ व्हाट सजेशंस भी गए थे इधर से। तो हाँ, ये मेरे को लगता है कि स्प्रे को भी करना चाहिए। ट्रेस गॉड रहेगा भैया, पहला प्लेयर, मतलब पहला सदस्य यही रहेगा, कुछ भी कर लो। अब सवाल यहाँ से होता है कि ट्रेस गॉड के बाद वो बाकी 2 सदस्य कौन होता है। अभी हम 5 पे नहीं जा रहे, रोस्टर 5 पे नहीं जा रहे, 2 एक्स के अलावा रख के चल रहे हैं। अच्छा, न्यू CC आया तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट CC। बट अगर लेकर आया तो भैया प्रकाश कुमार सब्सक्राइब टू द एक्वा के भी ट्रेस गॉड के ही रिगार्डिंग। और मैं तो एक और चीज मान के चला था कि वैनम भी पहले बीच में ट्राई कर रहा था, ठीक है, वैनम भी बीच में ट्रायल दे रहा था और वहां पर ट्रेस और भी लोग खेल रहे थे। एक बार मुझे बताना भाई लोग, अगर किसी ने बीच में स्क्रिम्स प्रैक्टिस देखी है RNTX की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, बट ट्रेस गॉड के साथ वैनम खेल रहा था और भी कुछ बंदे थे, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग फियर्स भी खेल रहा था। अब अगर मैनेजमेंट ने फियर्स को भी ओके बोला है तो भैया फिर 2 सदस्य फिक्स हो जाएंगे। पंख तो नहीं जा रहा है
जहां तक RNTX यार बन सकते बात भाई, देखो मानो या ना मानो, ठीक है कि आप लोग को वो जो ट्रॉफी है नहीं दिला पाए पंक, लेकिन भाई वो चीज नहीं भूलनी चाहिए जो चीजें काफी वक्त से नहीं चलती आ रही थी वो दिलवाया। ये देखो इस पे लिखा तो है वैसे सोमराज के साथ अगर वो बनाना चाहे, बट मुझे लग रहा है ना फेयर्स तो खेल रहा था भाई, फेयर्स खेल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा हो सकता है कि भाई एक होता ना एक झुकाव थोड़ा सा रहे। ओके गाइस अभी के लिए हमें ये वाला Rena subscribe to the channel. जैपेक्स भाई ने कंफर्म कर दिया कि नो सोमराज इन RNTX। सो इसका मतलब साफ है कि अब सोम भाई अगर RNTX में ट्राई आउट नहीं देंगे तो वी ऑल नो भाई वापस से टीम VXT लाइव हो चुकी है, वापस से आपको बनाते नजर आएंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या होता है। VXT के चांसेस सबसे ज्यादा ही मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने स्टार बना के रखा होता। ठीक है, तो चलो भाई ये हो गया, VXT के चांसेस होंगे, बट सिम्प लेट्स सी क्या वापस से होम कमिंग होगी कि नहीं। बट वाइपर हंटर्स भाई डाउटफुल भाई, अभी के लिए अगर शॉर्टी अगर देखी जाए ना 60% के साथ भाई ये Shivat लाइनअप, Rana super shorted. INR. बट क्या $. RNTX 0.45 वापस से होम कमिंग करवाएगी, सवाल ये भी है। Shadow Sarang Trace gotten fails. हाँ मैं वही देख रहा हूँ भाई, अगर शिवा भाई यही हुआ तो फिर भाई RNTX वाले इस चीज के लिए रेडी हैं कि नहीं, डोंट नो। कल एक लाइनअप बता दी, अब दूसरी बता रहा हूँ। RNTX, Subscribe to the channel. वेनम, एमबॉट, ट्रेस, भाई एक और बता रहे हो तुम, ये क्या चल रहा है। चलो भाई ठीक है, सोमराज भाई का तो अभी नहीं लग रहा मुझे, मैं वही बोल रहा था कि वेनम के साथ भी कोई तो बता रहा था मुझे, बट यार मैं नहीं चल रहा भाई अभी के लिए। वेनम का भी शॉर्टी तो बीच में चल तो रहा था, 50-50 बन सकता है भाई चांसेस। एमबॉट, प्रेस गॉड, एमबॉट भाई है तगड़ा प्लेयर भाई, नो डाउट।